टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पाली रेल हादसा जिस जगह पर हुआ वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं और आप देखिए रेलवे के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। खासकर डीआरएम गीतिका पांडे और जीएम विजय शर्मा मौके पर मौजूद हैं। रेल मंत्री लगातार उनसे पूछ रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या आपकी जांच में पता चला है, आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, क्या कुछ सामने आया है अब तक, कहां तक जांच पहुंची है। ये तमाम वो बातें जो रेल मंत्री अधिकारियों से पूछ रहे हैं। बहरहाल दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर आज ये हादसा सामने आया था राजकीय आवास गांव के पास। ये दुर्घटना स्थल और सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई। जो ताजा अपडेट है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं राजकीय आवास गांव के पास दुर्घटना स्थल पर और मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए 13 बोगी कुल सूर्यनगर ट्रेन हादसे में डिरेल हुई और 24 लोग घायल हुए, जिसमें आर्थिक मदद का भी की भी घोषणा हुई है। और ये लाइव तस्वीरें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। ये एक्सप्रेस बांद्रा से जोधपुर आ रही थी। मारवाड़ जंक्शन से निकलने के बाद दुमाद्रा गांव के पास ये हादसा हुआ। और सहयोगी श्याम मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव श्याम किन अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं? जो मौके पे पहुंच गए हैं, रेलवे डीआरएम और रेलवे के जीएम से चर्चा कर रहे हैं कि हादसा किस वजह से हुआ और क्या कारण रहे हैं। उनके साथ सांसद पीसी चौधरी, ज्ञानचंद पारक समेत भाजपा के जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। रेल मंत्री लगातार रेलवे के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि हादसे का क्या कारण रहा और किस वजह से हुआ। बिल्कुल, और क्या जवाब दिया जा रहा है उन्हें, क्या अधिकारी बता रहे हैं इस हादसे, क्योंकि अभी तो जांच अपने प्रारंभिक स्तर पर ही है, लेकिन एक के बाद एक 13 बोगियों का डिरेल होना गंभीर सवाल तो खड़े करता है। तो जांच अपने प्रारंभिक स्टेज में क्या इशारा कर रही है, क्या जवाब दिया जा रहा है रेल मंत्री को, इस बारे में कोई जानकारी? इस प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया गया है अभी। कोई तकनीकी खामी है श्याम, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। बहरहाल देखिए ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आज सुबह साल का पहला रेल हादसा सामने आया हमारे प्रदेश राजस्थान में। सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शाम तक पहुँचेंगे। आखिरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुँचे और दुर्घटना स्थल पर वो मौजूद हैं। देखिए आप पटरी पर वो चल रहे हैं और पटरी के बाजू में, और वो देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर। अधिकारी जो मौजूद हैं उनसे पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, वो क्या कारण रहे जो इस रेल हादसे की वजह बने। क्या आप ये बता सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 13 कोच पलटे हैं और 24 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। देखिए पहला तो राहत और बचाव कार्य टारगेट था, उसके बारे में भी वो पूछ रहे हैं कि भाई कितना टाइम लिया गया इस राहत और बचाव कार्य में, और उसके बाद क्या जांच शुरू हुई। अगर जांच शुरू हुई है तो प्रारंभिक जांच किस तरफ इशारा कर रही है। इधर आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी थी, मुआवजे का ऐलान किया था। चूंकि रूट अब बाधित है, कई ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी हैं, ऐसे में इस रूट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और हो सकता है कुछ ही पलों में वो मीडिया से बातचीत करें। उन्हें क्या जानकारियां मिली हैं वो मीडिया को बताएं। पाली सांसद भी उनके साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और हालात को देख रहे हैं। आप देखिए लगातार इस क्षेत्र में जहां पर आज सुबह ये दर्दनाक हादसा सामने आया, वो आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। क्योंकि घायलों का ये कहना है, जो लोग इस ट्रेन में सवार थे उनका ये कहना है, उन्हें कुछ समझ में आता उससे पहले ही जोर का झटका लगा और वो एक दूसरे के ऊपर बस गिरते चले गए। बहरहाल गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है।
लेकिन जो घायल हुए हैं तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला के राहत और बचाव कार्य चलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को, घायलों की कंडीशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बता भी दिया गया है। बहरहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अब टारगेट यह है कि राहत और बचाव कार्य किस तरह से चला, क्या तुरंत ही सभी व्यवस्थाएं कर दी गई थी और अभी घायलों का उचित इलाज हो रहा है या नहीं, ये तमाम सवालों का सामना अधिकारी पहले ही कर चुके हैं। अब जो सेकंड टास्क है वो सेकंड टास्क है कि हादसे स्थल पर पहुंचकर, दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वो ये देखना चाहते हैं, ये भापना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि उनके विभाग से जुड़ी नए साल के शुरुआत में ही इस तरह की खबर सामने आ गई। आखिर क्या कारण रहा कि 13 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। जो अधिकारी हैं फिलहाल कोई खास जवाब उनके पास नहीं है, चूंकि जांच भी प्रारंभिक स्तर पर ही है। ऐसे में रेल मंत्री उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, यही वो पटरी जहां पर ट्रेन डिरेल हुई और वो ये भी देख रहे हैं जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है कुछ ही पलों में वो मीडिया से बातचीत करें तो और भी चीजें सामने आ पाएंगी। बहरहाल वो इक्विपमेंट्स जो आज राहत और बचाव कार्य में काम आए वो भी हैं। इन्हीं भारी भरकम मशीनों की मदद से किसी तरह से पटरी पर से इन डिब्बों को हटाया गया। ये देखिए, जो डिब्बे डिरेल हुए हैं वो अभी भी वहां पर हैं और रेल मंत्री उन्हें भी देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं अधिकारियों से कि आखिर हुआ क्या, क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है कि हादसे की वजह क्या है और क्या किसी की जिम्मेदारी अब तक तय हुई है, कौन जिम्मेदार है, क्या जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। बहरहाल रेलवे के आला अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। सुबह से ही जानकारियां जुटा रहे थे क्योंकि वो ये जानते थे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आएंगे और कई सवाल हैं जो उनकी तरफ उछाले जाएंगे। ऐसे में अगर संतोषजनक जवाब अधिकारी नहीं दे पाए तो फिर उनके गुस्से का बायस भी बन सकते हैं और ऐसे में सुबह से ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए थे और हर एक चीजों को खुद मॉनिटर भी कर रहे थे और समझने की कोशिश भी कर रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल को देख रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनके साथ स्थानीय सांसद भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं दुर्घटना स्थल पर और उनकी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। देखिए, प्रारंभिक जांच ये इशारा कर रही है कि बुमादड़ा के बीच पटरी में क्रैक आ गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये प्रारंभिक जांच कह रही है। लेकिन अभी फाइनलिटी के साथ, श्योरिटी के साथ इस संबंध में रिपोर्ट बनी नहीं है। अभी और भी चीजें हैं जिन्हें जांच टीम देख समझ लेना चाहती है, समझ लेना चाहती है और उसके बाद ही जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हाँ, लेकिन जो प्रारंभिक जांच का इशारा कर रही है, इसका जो फिलहाल जवाब कहा जा रहा है या जो दिया जा रहा है वो ये कि पटरी में क्रैक हुआ और यही हादसे का सबब बना। लेकिन पटरी में क्रैक हुआ कैसे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल अधिकारी पहले से ही तैयारी कर चुके थे और जांच जिस दिशा में जा रही है अपने आप को लगातार अपडेट भी कर रहे थे ताकि जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए तो वो उनके सवालों पर बगले न झांके बल्कि उन्हें जवाब दे पाए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ यूं ही थे या हमने कोई काम नहीं किया है, हमने ये पता लगाया है और ये चीजें और अभी सामने आना बाकी हैं। तो पिन पॉइंटेड सवालों के पिन पॉइंटेड जवाब अधिकारियों द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए, लगातार रेलवे से जुड़े अधिकारियों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवाल जवाब कर रहे हैं और दुर्घटना से जुड़े तमाम क्वेरीज जो उनके पास हैं, जो उन्हें हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अधिकारियों से पूछ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। स्थानीय सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं। स्थानीय सांसद भी आज तुरंत ही एक्शन में आए थे और घायल लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की थी।
अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और वो पूरे इलाके को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है। और जो टीम जांच कर रही है उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, साल की शुरुआत में ही इस तरह का हादसा सामने आना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव या कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब क्या है, उन्हीं सवालों के जवाब को कहीं लीपा पोता तो नहीं जा रहा है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हैं और अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं और अहम तस्वीरें हैं इस लिहाज से भी क्योंकि जो रेल हादसा हुआ है उसके जो जवाब रहेंगे उसके आधार पर कुछ निर्णयों को लेने की जरूरत पड़ सकती है। देश में अन्य कहीं किसी और जगह पर इस तरह की घटना सामने नहीं आए। देखिए, क्योंकि गनीमत रही कि आज हादसे में किसी ने जान नहीं गंवाई है। ऐसे में कहीं और रेल हादसा ना हो, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो जांच में सामने आए जिसके बेसिस पर अन्य जगहों के लिए भी कुछ फैसले लेने पड़े। अब आने वाले महीनों में जब देश का बजट आएगा तब रेल का भी बजट आना है। ऐसे में ये जो जांच यहां पर चल रही है या यहां से जो जवाब सामने आएंगे उसके आधार पर क्या कोई अहम निर्णय लेने की जरूरत है, क्या ऐसा कोई पॉइंट जिसे बजट में शामिल करना पड़े, क्या ऐसा कोई एक पॉइंट जो किसी तरह का संकेत दे कि अभी ये काम और करना है ताकि इस तरह के हादसे सामने न आए, तो उसे बजट में इनकलकेट किया जा सकता है। और ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस हादसे को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और दुर्घटना स्थल पर तो वो पहुंचे ही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं जिसकी वजह से अन्य जगहों के लिए भी कुछ फैसले लेने पड़े। खासकर देखिए, अगर चीजें ओल्ड हो रही हैं और उन्हें बदलना है या किसी तरह की तैयारियां करनी है तो उसके लिए भी बजट लगेगा। तो फिर एक टीम बनाई जाएगी जो जगह जगह पर सर्वे करेगी और उसके आधार पर अगर इस तरह के हालात कहीं और हैं तो उसके बेसिस पर वो वहां एक्शन लेगी। ऐसे में जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। इस बात को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अच्छे से समझते हैं और इसीलिए उन्होंने आज अपना ये दौरा सेट किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दुर्घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद दुर्घटना स्थल पर जो कुछ टेल साइंस मिले हैं हादसे के, उनकी ओर इशारा करते हुए अधिकारी उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं